नमस्ते। समर्पण ज्ञान स्कूल से मैं तेजल पटेल और आज हम सीखेंगे शब्द संरचना और वाक्य रचना। बच्चों, हमने पहले वर्ण सीखे और वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। उसके बाद हमने स्वरों की मात्राएं सीखी। तो आज हम सीखेंगे शब्द संरचना, जो कि स्वर और व्यंजन अक्षरों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्वर और व्यंजन अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ण लिया और उन्हें मिलाकर हम शब्द बना लें। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर लिखा है, ये अक्षर है ड और उसके साथ आ की मात्रा यानी कि डा, ये घ और घ को की मात्रा गो, डा गो। यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये शब्द तो है पर उसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये गलत है। शब्द कैसे बनते हैं? तो ये देखो, यहाँ पर मैंने उसका सही क्रम रखा है कि मैंने पहले लिखा घोड़ा यानी कि घोड़ा। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक चित्र उभरता है और हमें उस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, ये घोड़ा यानी कि कोई प्राणी है, कोई है, बराबर। तो ये जो है, ये मैंने यहाँ पर उसको सही किया है। तो ये तो मात्रा के साथ था। अगर मैं आपको बिना मात्रा वाला बोलूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है म क ल, मैंने ऐसे ही वर्णमाला से कोई 3 शब्द उठा के उनको आपस में लगा दिया है। म क ल, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, किसी का नाम है ही नहीं ये। पर अगर मैं इसको सही क्रम में लगाऊं कि मैं पहले क को लगाऊं, फिर म, फिर ल, जैसे कि क म ल, ये भी 3 अक्षर है, पर उसको मैंने सही क्रम में लगाया तो ये सही है। यानी कि ऐसा कोई है, कमल यानी कि कोई गुलाबी रंग का सुंदर सा फूल है, बराबर, तो ये सही है। तो शब्द का अर्थ, शब्द कैसे बनता है? तो शब्द तो वर्ण से ही बनता है, वर्ण के आपस में, वर्ण के मेल से ही शब्द बनता है। पर ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला लिया जाए। पर शब्द बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है वर्ण का सही क्रम, उसको व्यवस्थित हमें सही क्रम से लगाना पड़ेगा, तब जाके वो शब्द बनेगा। अब उसके नीचे देखें, मैंने वर्ण विच्छेद किया है। विच्छेद यानी कि अलग करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग। जैसे कि क म ल, मैंने इसको जोड़ा है। जैसे कि मैंने क के साथ म और ल, ये 3 व्यंजनों को आपस में जोड़कर ये एक शब्द बनाया है। और जब जोड़ने, हमने मैथ्स में सीखा है कि जहाँ पर जोड़ना है वहाँ पर हमें प्लस करना पड़ता है। किसी भी 2 चीज़ को जोड़ना है तो उनका प्लस किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बीच में प्लस का चिन्ह भी लगाया है। देखिए कि क प्लस म प्लस ल यानी कि कमल। वैसे ही यहाँ पर घोड़ा, तो यहाँ पर ये घ और ड, इन दोनों को मैंने मात्राएं लगाई हैं। घ पर मैंने ओ की मात्राएं लगाई है, तो घ प्लस ओ की मात्रा और डा प्लस आ की मात्रा, तब जाकर वो घोड़ा बना। तो ये है शब्द संरचना। शब्द कैसे बनते हैं? तो पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि वर्ण जो भी हो पर उसे सही क्रम देना है। अगर वह सही क्रम में नहीं है तो वो हो जाएगा गलत। तो वर्णों के सही क्रम में लगाने से ही शब्द बनते हैं और उनके साथ मात्रा जो होती है उनको लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अब जिस तरह 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, उसी तरह 2 से ज़्यादा ऐसे सार्थक यानी कि अर्थ वाले शब्दों से बनता है वाक्य। और ऐसा नहीं कि वाक्य, जिस तरह हमने यहाँ पर शब्द को क्रम में लगाया, उसी तरह
यहाँ पर हमने वर्ण को क्रम में लगाया और शब्द बनाया। उसी तरह वाक्य बनाने के लिए भी हमें शब्द को सही क्रम में लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 2 वाक्य लिखे हैं। खाना गाय रही है खा, खाना गाय रही है खा। एक बार हमें मानो समझ में आ भी जाएगा, पर उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, और शायद हम उसे गलत तरीके से भी समझ लें, क्योंकि इसका कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द है, देखिए 1 2 3 4 5 शब्द से मिलाकर एक वाक्य बनाया है, पर ये 5 शब्द जो है वो कहीं पर भी क्रम में नहीं है, वो ऑर्डर में नहीं है, जिसकी वजह से हमें तुरंत ख्याल नहीं आ रहा है कि उसमें कहा क्या गया है। पर अगर उसको सही क्रम में लगाए, जैसे कि गाय खाना खा रही है, गाय खाना खा रही है, जिससे हमें तुरंत पता चल रहा है कि कोई गाय यानी कि कोई प्राणी है जो खाना खा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह वर्ण के सही मेल से सार्थक शब्द बनते हैं, उसी तरह सार्थक शब्द के सही मेल से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।